नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हम बात करने जा रहे हैं नरिंदर सिंह कपानी जी की, जो कि एक भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी हैं, जो फाइबर ऑप्टिक्स में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। फॉर्च्यून द्वारा उनके सेंचुरीज इसरो के व्यापारी में 7 अनसंग हीरोज में से एक के रूप में इन्हें नामित किया गया था। उन्हें फाइबर ऑप्टिक्स के पिता के रूप में भी जाना जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स शब्द 1956 में सिंह कपानी द्वारा गढ़ा गया था। वो एक पूर्व आईओएफएस अधिकारी हैं। भारतीय आयुध कारखानों सेवा आईओएफएस भारत सरकार की एक सिविल सेवा है। आईओएफएस अधिकारी राजपत्रित ग्रुप ए रक्षा नागरिक अधिकारी हैं, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। वे भारतीय आयुध कारखानों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, जो भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को प्रदान करते हैं। भारत में जन्मे और इंग्लैंड में शिक्षित डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी 45 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे हैं। भारत में आगरा विश्वविद्यालय के स्नातक किया है। उन्होंने इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन में प्रकाशिकी में उन्नत अध्ययन पूरा किया और पीएचडी 1955 में लंदन विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है। उनके करियर ने विज्ञान, उद्यमिता और प्रबंधन, शिक्षा, प्रकाशन, व्याख्यान और खेती को बढ़ावा दिया है। उनके व्यक्तिगत हितों पे परोपकार, कला संग्रह और मूर्ति कला शामिल है। डॉक्टर कपानी अपनी पत्नी सदिंतर के साथ बे एरिया में रहते हैं। उनके बेटे राजिंदर एक हाईटेक कार्यकारी अधिकारी हैं और उनकी बेटी किरण एक वकील और फिल्म निर्माता है। इंपीरियल कॉलेज में कपानी ने फाइबर के माध्यम से संचरण पर हैरोल्ड हॉपकिंस के साथ काम किया। 1953 में पहली बार ऑप्टिकल फाइबर के एक बड़े बंडल के माध्यम से अच्छी छवि संचरण प्राप्त किया। ऑप्टिकल फाइबर को पहले इमेज ट्रांसमिशन के लिए आजमाया गया था, लेकिन हॉपकिंस और कपानी की तकनीक ने पहले से हासिल की जाने वाली छवि की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की अनुमति दी। ये डच वैज्ञानिक ब्रेम वैन हिल द्वारा ऑप्टिकल क्लैडिंग के लगभग एक साथ विकास के साथ मिलकर फाइबर ऑप्टिक्स के लिए नए क्षेत्र की शुरुआत की। कपानी ने 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन के एक लेख में फाइबर ऑप्टिक शब्द गढ़ा था, जिसमें नए क्षेत्र के बारे में पहली पुस्तक लिखी थी। वे इस नए क्षेत्र के सबसे प्रमुख शोधकर्ता, लेखक और प्रवक्ता थे। कपानी के शोध और आविष्कारों में फाइबर ऑप्टिक्स संचार, लेजर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेशन, सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी शामिल है। उनके पास 100 से अधिक पेटेंट है और वे नेशनल इन्वेस्टर्स काउंसिल के सदस्य थे। उन्होंने 1998 में यूएसए पैन एशियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से द एक्सीलेंस 2000 अवार्ड सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वह ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल, अमेरिका की सोसाइटी और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस सहित कई वैज्ञानिक संस्था के एक अंतर्राष्ट्रीय साथी हैं। वो एक पूर्व आईओएफएस अधिकारी हैं। भारतीय आयुध कारखानों सेवा भारत सरकार की एक सिविल सेवा है। आईओएफएस अधिकारी राजपत्रित रक्षा नागरिक अधिकारी जो रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। वे भारतीय आयुध कारखानों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।
जो भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को प्रदान करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह उत्तर भारत के देहरादून में पले बढ़े। वहां एक स्कूली बच्चों को एक शिक्षक ने उनसे डांटा कि प्रकाश केवल एक सीधी रेखा में यात्रा कर सकता है। सिंह ने असहमति जताई और यथास्थिति को गलत साबित किया। उनके जीवन के काम का परिणाम फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण का था। सिंह कहते हैं, कोनों में चारों ओर प्रकाश को मोड़ना मेरा जुनून बन गया। उन्होंने प्रकाश की किरणों का स्थानांतरित करने के लिए पंक्तिबद्ध प्रिज्मों की एक श्रृंखला का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रकाश ने अभी भी प्रिज्मों के बीच एक सीधी रेखा में यात्रा की। नरेंद्र सिंह आगे कहते हैं, इसके बजाय मुझे बेलनाकार ज्यामिति का उपयोग करने के बारे में सोच मिली। जुलाई 1992 में हैरोल्ड हॉपकिंस और नरेंद्र सिंह ने इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के अनुदान के तहत एंडोस्कोप के रूप में उपयोग के लिए कांच के फाइबर के बंडलों को विकसित करना शुरू किया। ये स्पष्ट हो गया कि उनकी टीम द्वारा किए गए अत्याधुनिक अनुसंधान को वैज्ञानिक क्षेत्र से व्यापक सम्मान और बधाई देना निश्चित था। दुर्भाग्य से अगले वसंत हॉपकिंस ने फाइबर बंडलों के क्रिट्स जननी को जताया कि वो और सिंह विकसित हो रहे थे, और बदले में जर्निक ने वैन हिल नामक एक अन्य शोधकर्ता को बताया। श्रेय चुराने के लिए वैन हिले ने प्रकाशन शुरू किया और 1953 के जून तक नेचर पत्रिका को क्लेड फाइबर के बारे में एक संक्षिप्त पत्र प्रस्तुत करने में कामयाब रहे। परिणाम स्वरूप जनवरी 1954 में हॉपकिंस, वैन हिल और सिंह ने नेचर में प्रतिस्पर्धात्मक पत्र प्रकाशित किए। वैन हिल ने फ्लैट फाइबर के सरल बंडलों पर सूचना दी, जबकि हॉपकिंस और सिंह ने अस्वच्छ तंतुओं के बंडलों का वर्णन किया जो सफलतापूर्वक छवियों को प्रसारित कर सकते थे। इस घटना के बाद सिंह रॉचेस्टर विश्वविद्यालय चले गए। 1956 में सिंह ने ग्लास लैपिड रोड के अपने नए आविष्कार पर काम पूरा किया। इस विशेष छड़ी ने पिछले वैज्ञानिकों को बाधित करने वाली सबसे बड़ी समस्या को समाप्त कर दिया। यह पर्यावरणीय बाधाओं से प्रकाश की किरण को बचाने के लिए एक साधन प्रदान करता है। नरेंद्र सिंह ही वह थे जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स वाक्यांश गढ़ा था और उन्हें फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। जब से सिंह के आगे के अनुसंधान और आविष्कारों ने फाइबर ऑप्टिक्स संचार, लेजर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेशन, सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी के क्षेत्रों को नए स्तरों तक ले जाया है, उन्होंने 4 पुस्तकें भी प्रकाशित की है। तो आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे यही समय पर एक और शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।